Good afternoon, student. Jai Shri Krishna. In previous class, we start the reading of chapter number 4. The chapter name is Honesty is the best policy. अगर हम ऑनेस्ट बने रहते तो हमारा जो भी काम है वो अच्छे से पूरा हो पाता है, इसलिए हमको भी अपने लाइफ में कैसा बना रहना चाहिए, ऑनेस्ट बना रहना चाहिए। इस चैप्टर की रीडिंग हमने स्टार्ट कर ली थी और हमने अब तक जो पढ़ा उसका कंक्लूजन ये था अब तक, यानी कि पिछले वीडियो तक, कि एक राजा होता है जो क्या चुनना चाहता है अपना सक्सेसर, यानी कि अपना उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी उसे बोलते हैं कि राजा के न होने पर उसके कामकाज को, उसके राज्य के काम को कौन संभालेगा, उसको उसका उत्तराधिकारी बोलते हैं। तो उसके लिए वो क्या करता है, बहुत सारे जवानों को बुलाता है और उनको बोलता है, उनको एक सीड देता है, एक बीज देता है, सबको एक एक बीज देता है और बोलता है इसको आपको पानी देना है, इसको आपको पानी देना और बड़ा करना है और 1 साल बाद वापस मेरे पास लेके आना है। उनमें से एक लड़का होता है चांद, वह भी उस बीज को प्राप्त करता है और घर जाता है और अपनी मम्मी को, माता जी को सारी बातें बताता है और फिर वह भी उस बीज को क्या देना स्टार्ट करता है, पानी देना स्टार्ट करता है, उसका देखभाल करना स्टार्ट करता है। लेकिन उसके साथ होता उल्टा है। उल्टा कैसे होता है कि उसका बीज थोड़ा बहुत भी ग्रो अप नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत भी, लिटिल बिट भी ग्रो अप नहीं हो पाता है। जबकि दूसरी तरफ जो अदर यूथ को जो राजा बीज देता है वो बातें करना स्टार्ट कर लेते हैं कि उनका बीज बड़ा हो गया है, उनका प्लांट ग्रो हो रहा है। तो यह सुनकर, यह देखकर चांद बहुत क्या होता है, दुखी होता है, डिसहार्टेंड होता है और 8 मंथ यानी कि 8 महीने बीत चुके होते हैं, लेकिन उसके जो बीज में कोई भी फर्क नहीं आता है और वह कैसे फील करता है, डिसअपॉइंटेड फील करता है। नाउ पेज नंबर 20 पर सबसे नीचे से लास्ट पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ए ईयर पास्ड, 1 साल बीत गया था, एंड एवरीवन ब्रॉट देयर प्लांट्स, और एवरीवन हर एक ने ब्रॉट देयर प्लांट्स, अपने प्लांट्स लाए, फॉर द एम्परर, एम्परर के पास लाए, टू सी, देखने के लिए। चांद वाज रिलक्टेंट, चांद कैसा था, रिलक्टेंट मींस अनिच्छुक, असहमत, वह उसकी इच्छा नहीं थी कि वो अपना प्लांट ले जाए, उसकी इच्छा नहीं थी, किसकी, चांद की, टू टेक द प्लांट, अपना प्लांट ले जाए। बट ऑन हिज मदर्स इंस्टेंस, बट उनकी मम्मी जी ने आग्रह किया, इंस्टेंस मींस आग्रह किया, उनकी मम्मी जी के कहने पर उनकी मम्मी जी ने आग्रह किया, ही कैरीड द एम्प्टी पोट टू द किंग, वो अपना एम्प्टी पोट कहाँ ले जाए, किंग के पास ले जाए। चांद वाज अमेज्ड, चांद कैसा रह गया, सरप्राइज, अमेज्ड रह गया, अमेज्ड मींस सरप्राइज रह गया या आश्चर्यचकित रह गया। चांद वाज अमेज्ड टू सी वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट, चांद सरप्राइज रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, टू सी, यह देखकर, वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट, वहां पर वेरियस काइंड्स के प्लांट थे, ग्रोन बाय अदर पीपल, दूसरे लोगों ने उगाए थे। ठीक है, वह जैसे ही गए ना राजा के महल में, तो वहां ये सरप्राइज हो गया, ये देख करके लोगों ने इतने वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट उगाए हैं। सीइंग हिज इम्पटी पोट, और अपना इम्पटी पोट देखकर, पीपल मॉक्ड हिम, और लोग उनको क्या करने लगे, चिढ़ाने लगे। मॉक्ड मतलब मजाक उड़ाना या चिढ़ाना। ठीक है, तो लोग चांद का क्या करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। When the emperor entered, जब एम्परर यानी कि राजा एंटर्ड आया, he saw the different plants brought by other people, he saw, उसने देखा, किसने देखा, राजा ने देखा, the different plants, जो different plants है, brought by other people, दूसरे लोग लाए थे। चांद tried to conceal himself, चांद ने कोशिश की, to conceal himself, conceal मतलब छुपाने के, अपने आप को छिपाने से। क्यों, क्योंकि उसका तो प्लांट थोड़ा बहुत भी ग्रो अप नहीं हुआ था, इसलिए वह अपने को राजा से छुपाना चाहता था। The emperor complimented the young men for their plants and said that one of them would be appointed the new emperor. The emperor, और जो राजा था, complimented मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा की, तारीफ की। The young man, जो वहां पे इतने सारे young men आए ना, देखो यहाँ पे man आया, MEN, young man, ये क्या है, प्लूरल है, किसका, मैन का। ओके, तो ये MEN सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हुई है। MEN यानी कि प्लूरल फॉर्म है, MAN, मैन का। मैन यानी एक ही आदमी और मैन यानी कि बहुत सारे आदमी। ओके, ये ध्यान रखना थोड़ा। तो द एम्परर कॉम्प्लीमेंट, एम्परर ने कॉम्प्लीमेंट किया, तारीफ की, प्रशंसा की, द यंग मैन की, फॉर देयर प्लांट्स, उनके प्लांट्स के लिए, एंड सेड, और कहा, दैट वन ऑफ देम,
आप में से, वन ऑफ देम यानी आप में से, वुड बी अपॉइंटेड, अपॉइंट किया जाएगा द न्यू एम्परर, नया उत्तराधिकारी या नया राजा अपॉइंट किया जाएगा आप में से ही। सडनली द एम्परर सा, अचानक से ही, द एम्परर सा, एम्परर ने देखा, चांग विथ हिज एम्प्टी पोट, चांग को देखा अपने खाली पोट के साथ, क्योंकि चांग का पोट कैसा था, खाली था। He asked चांग, उसने चांग को बोला टू कम फॉरवर्ड, आगे आओ। चांग thought that the emperor was annoyed with him and would have him killed. चांग ने सोचा कि सम्राट जो राजा है उससे नाराज हो गया है और उसे वो मार डालेगा, क्योंकि उसका पोट क्या था, खाली था। तो चांग ने सोचा होगा कि जो राजा है उससे नाराज हो गया है और वह उसको क्या करेगा, किल कर देगा, यानी कि मार देगा। When चांग came forward, जब चांग आगे आया, the emperor asked his name, emperor ने उसका नाम पूछा। My name is चांग, he said. चांग ने बोला my name is चांग, मेरा नाम चांग है, he said, उसने कहा। The emperor asked everyone to be quiet as they were mocking him. The emperor, जो emperor था, राजा था, asked everyone, सभी को कहा, everyone सभी को, to be quiet, चुप हो जाओ, as they were mocking him, क्योंकि वे सभी दूसरे जवान उसका क्या कर रहे थे, मॉक कर रहे थे, यानी कि मजाक उड़ा रहे थे। सबको बोला क्वाइट हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। He looked at चांग, उसने चांग की ओर देखा, to every and said, और कहा, उसने चांग की ओर देखा और कहा, to everyone present here, look at your new emperor, his name is चांग। Everyone present here, आपके सामने present है यानी प्रस्तुत है। Look at your new emperor, अपने new emperor की ओर देखो, ओके। Look at your new emperor यानी अपने new emperor की ओर देखो। His name is चांग, उसका उनका नाम क्या है, चांग है। चांग was very confused, चांग बहुत कंफ्यूज हो गया। क्यों कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसका जो उसने जो उसका बीज तो ग्रोथ हुआ ही नहीं था, इसलिए चांग कैसा हो गया, कंफ्यूज हो गया। एंड कैसा हो गया, भौचक क्या हो गया, कैसा हो गया, भौचक का हो गया। एंड फ्लैबीगास्टेड हो गया, क्या हो गया, फ्लैबीगास्टेड, फ्लैबीगास्टेड यानी कि भौचक आ रहा है, एकदम दंग रह गया, दंग रह गया, यानी कि उसको आश्चर्य हो गया कि मेरे को एम्परर कैसे चुन गया। फ्लैबीगास्टेड यहाँ पे लिखा है, उसका मीनिंग होता है भौचक का रहना, और चांग क्या रह गया, फ्लैबीगास्टेड यानी कि भौचक का रह गया। His plant had not grown at all, उसका प्लांट बिल्कुल बड़ा हुआ नहीं है। How could he become the emperor, वो कैसे एम्परर बन सकता है, भाई उसको जो बीज दिया था वो तो बिल्कुल ग्रो अप हुआ नहीं, तो राजा ने उसको कैसे एम्परर चुन लिया, इसलिए चांग क्या हो गया, फ्लैबीगास्टेड हो गया, यानी कि भौचक का रह गया। The emperor then explained, उसके बाद एम्परर जो राजा था उसने एक्सप्लेन किया, बताया। He said, उसने कहा, 1 year ago, राजा ने कहा, 1 year ago, 1 साल पहले, you were each given, आप सभी को, a seed to grow, एक सीड दिया गया था बोने, ग्रो यानी कि बड़ा करने के लिए। The seeds were boiled, और जो सीड्स दिए गए थे ना were boiled, वो बॉइल्ड थे, ठीक है। So they could not have grown, और बॉइल्ड सीड कभी ग्रो अप नहीं करते, इसलिए वो कभी ग्रो नहीं कर पाते। समझ में आ रही है बात। बट ऑल ऑफ यू सब्स्टिट्यूट द सीड, लेकिन आप सभी ने सब्स्टिट्यूट द सीड, उस सीड को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, चेंज कर दिया विथ न्यू वंस, नए बीज के साथ। यानी मैंने जो बीज दिया था वो तो बॉइल्ड था, उसने आप उस बीज को आपने चेंज कर दिया, किससे, नए बीज के साथ। और अगर मेरा बीज आप यूज करते ना तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो पाता, क्योंकि बॉइल्ड बीज कभी प्लांट को ग्रोथ नहीं करते। बट ऑल ऑफ यू सब्स्टिट्यूट द सीड, आपने सीड्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया विथ न्यू वंस, नए बीज के साथ। एंड ब्रॉट मी बिग प्लांट्स, और मेरे सामने बिग प्लांट्स लिया है। बट चांग वाज द ओनली वन, चांग ही खाली केवल एकमात्र व्यक्ति था, हु ब्रॉट एन एम्प्टी पोट, जो एक एम्प्टी पोट लाया, खाली पोट लाया, विथ द सीड के साथ, गिवन टू हिम, जो उसको दिया गया था, जो सीड उसको दिया गया था वही सीड लाया, और बिल्कुल ईमानदारी बरती उसने, क्योंकि अगर सीड को रिप्लेस कर देता तो उसका भी प्लांट बड़ा हो जाता। विथ कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ वही सीड लाया। सो ही विल बी द न्यू एम्परर, इसलिए वो कैसा चुना जाएगा, न्यू एम्परर चुना जाएगा। देखो कितनी ऑनेस्टी की, उसको कितना अच्छा रिजल्ट मिला। बाकी सभी ने जो दूसरे यूथ थे अपना सीड चेंज करके प्लांट को ग्रो करके राजा के सामने लिया है, और एक चांग ही ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने सीड को नहीं चेंज किया, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ राजा ने जो सीड दिया था उसी को ग्रो करने की कोशिश की, और राजा ने जो बीज दिया था वो बॉइल्ड था, इसलिए वो ग्रो अप नहीं हो पाया। इस प्रकार राजा ने उन सब में से चांग को क्या चुन लिया, एम्परर चुन लिया। ओके, तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा, आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहें।
तो हमने आज जितना पढ़ा उसके डिफिकल्ट वर्ड्स आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। एक बार मैं फास्टली एक्सप्लेन कर दूं। रेलिक्टेंट मींस अनिच्छुक या असहमत, इंस्टेंस मतलब आग्रह करना, अमेज मतलब आश्चर्यचकित, मॉक मतलब मजाक उड़ाया, कंसील मतलब छिपाना, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना और फ्लैबिगाशन मतलब वाचक करना। ओके बच्चों, थैंक यू।